अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि आज मैं बैठ कर आपसे बातें करूँगी, कुछ अपने बारे में बताऊँगी। तो वैसे तो खैर मेरी ज़िंदगी जो भी है आप लोगों के सामने है, कोई भी ऐसी बात छुपी हुई नहीं है। मतलब जब से मैंने चैनल बनाया ना उसके बाद से तो सब कुछ आप लोगों को पता है, लेकिन हाँ जो कुछ बातें आप लोगों को नहीं पता वो आज मैं आपको बताऊंगी। और इसके बाद भी अगर आपके दिल में कोई सवाल हो, जहन में कुछ बात हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो बात करते हैं शुरू से। अच्छा, मैं जब पैदा हुई थी ना तो मैं 1 साल कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक थी। मेरी मतलब पोलियो मुझे नहीं था। मैं चलना सीखना स्टार्ट मैंने किया था। अभी मैं चारपाई को पकड़ के थोड़ा बहुत चलती थी, तो तब से ही अभी मतलब कि मैंने बगैर सहारे के खड़ा होकर चलना शुरू नहीं किया था। तभी मुझे बुखार हुआ बहुत ज़्यादा, और फिर उस बुखार में ही मुझे जो है ना वो पोलियो हो गया। और उसके बाद से मेरी जो टांगें हैं वो नहीं चलने के काबिल नहीं रही। तो जाहिर है एक मैं पहली औलाद थी अपने अम्मी अब्बू की, तो उस वक्त पूरे ख़ानदान को मतलब ज़ाहिर दुख हुआ। मेरी जो दादी हैं वो बहुत सुना है कि वो बहुत रोती थी, हाँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। खैर मेरे बाद फिर मेरी एक बहन पैदा हुई, लेकिन वो भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं ज़िंदा रह सकी। मतलब मेरे ख्याल से 1-2 साल वो भी रही। 1-2 साल की उम्र में उसको भी कुछ हुआ कि बीमारी उसको भी हो गई थी, तो वो इस दुनिया से ही चली गई। हाँ वो नॉर्मल थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी नहीं थी, तो मैं अकेली बच गई फिर से। और उसके बाद अम्मी की कोई भी औलाद नहीं हुई। तो जो मेरे अब्बू थे, अब्बू इतना ख़ास कमाते नहीं थे, तो मतलब बहुत बुरे हालात में अम्मी ने गुजारा किया, बहुत बुरे हालात में। एक तो मतलब मुआशी तौर पर बहुत बुरे हालात होना, उसके बाद ये कि सिर्फ एक बच्चा हो और वो भी माजूर हो, तो इस सिचुएशन में एक औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है वो आप लोग समझ सकते हैं। उस मुश्किल ज़िंदगी से अम्मी ने फिर भी गुजारा किया। अम्मी ने जैसे तैसे मुझे पाला, और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई ना, घर के हालात को देखकर मैं वक्त से पहले ही मेरा जो दिमाग है ना वो मैच्योर हो गया, क्योंकि घर के हालात ही ऐसे थे। घर में गुर्बत और लड़ाई झगड़ा, और फिर खुद मेरी अपनी जो कंडीशन थी उसको देखकर तो मैं बिल्कुल ही मतलब स्टार्ट में मैं बहुत सीरियस मैच्योर बच्ची सी बन गई। तो खैर जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि मेरी अम्मी कितनी मुश्किल ज़िंदगी जी रही हैं, मुझे उनकी किसी ना किसी तरह हेल्प करनी चाहिए। मैं चल नहीं सकती थी, मतलब अम्मी घर के काम करती थी, सारे घर के काम जैसे भी होता है, मतलब खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, हर चीज़ अम्मी खुद करती थी। तो जब मैं देखती थी अम्मी को काम शाम करता, और उसके बाद ये कि अब्बू के साथ लड़ाई झगड़े भी उनके रहते थे, और पैसों की तंगी भी रहती थी, बहुत गुर्बत होती थी। तो वो सब चीज़ें देखती थी ना मैं, तो मैं सोचती थी काश मैं अम्मी की किसी तरह कुछ मदद कर सकूं। तो मैं छुप छुप के रोती भी थी कि काश मैं अम्मी के लिए कुछ कर सकती। मतलब तब मेरे पास व्हील चेयर भी नहीं थी। अम्मी मुझे उठाकर कमरे में बिठाती थी, उठाकर बाहर सहन में बिठाती थी, यहाँ तक कि उठाकर वॉशरूम ले जाती थी। व्हील चेयर लेने के पैसे भी हमारे पास नहीं होते थे। तो उस दौर में मैं हमेशा एक दुआ किया करती थी कि या अल्लाह
मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मुझे क्यों भेजा है इस दुनिया में। मैं तो किसी के लिए मतलब फ़ायदा नहीं दे सकी, मैं किसी को फ़ायदा नहीं दे रही, मैं अपने माँ बाप को कोई फ़ायदा नहीं दे रही, मैं उनको कोई खुशी नहीं दे रही, बल्कि मैं उनके लिए दुख का बायस हूँ, बल्कि मैं उनको परेशान कर रही हूँ, उनके दुख में इजाफा कर रही हूँ। तो या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, या अल्लाह मुझे मौत आ जाए, इस तरह की मैं दुआएं मांगा करती थी उस टाइम। खैर जब फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई ना, तो मैं चल नहीं सकती थी, तो मैंने कहा भाई मैं चलने फिरने वाला काम तो नहीं कर सकती, मैं अम्मी की हेल्प कैसे करूँ। तो फिर मैंने कढ़ाई सीखी। हाथ तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, तो मैंने अपने हाथों से कढ़ाई करना स्टार्ट की। जो कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी होती है वो वाला काम मैंने सीखा, और बहुत जल्दी मैं सीख गई थी। मैं कहीं जाती नहीं थी सीखने, मतलब जैसे अपनी किसी कज़न को देखा, किसी को देखा अपने सामने कि वो किस तरह से कर रहा है, तो मैं भी वो सीख जाती थी, मतलब जहन मेरा अच्छा था। तो वो फिर मैंने काम स्टार्ट किया, करना शुरू कर दिया। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ मैं करती रहती थी, तो उस ज़माने में वो भी बहुत होता था। खैर फिर किसी अच्छे इंसान ने मुझे व्हील चेयर जो है वो दी। उन्होंने अपने घर की, कोई उनका बुज़ुर्ग था, उसके लिए व्हील चेयर ली थी। वो कोई साहिब हैसियत लोग थे, तो हज करने गए थे, तो उनके जो बुज़ुर्ग थे वो चल नहीं पाते थे, तो उन्होंने उसके लिए व्हील चेयर ली थी। तो बाद में जब वो फौत हो गए, तो उनकी व्हील चेयर जो है ना वो सारी खड़ी थी, तो उन्होंने वो वाली व्हील चेयर मुझे दी कि इनको तो ज़रूरत है, तो आप रख लें। और तब से मुझे व्हील चेयर मिली, और जब मुझे व्हील चेयर मिली मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और स्टार्ट में मुझे व्हील चेयर पर बैठते हुए भी शर्म आती थी। खैर व्हील चेयर आ गई तो काफ़ी मुझे आसानी हो गई, लेकिन फिर भी मैं अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं थी। अपने माँ बाप के लिए ना कुछ करना चाहती थी। मैं सोचती थी कि काश मैं पढ़ी लिखी होती, मैं कोई जॉब कर लेती, फाइनेंशली अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करती, अपनी अम्मी को सपोर्ट करती, अम्मी को खुश देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरी वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आए। मतलब औलाद जो है ना वो माँ बाप के लिए खुशियाँ लाती है, तो मैं चाहती थी मेरी वजह से अम्मी के चेहरे पर, मैंने हमेशा दुख देखे हैं, तो काश मैं उनके चेहरे पर अपनी वजह से खुशी भी देख पाऊँ। ये मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही थी। खैर वक्त गुजरता गया, और मैंने जो है फिर मुझे किसी ने कंप्यूटर गिफ्ट किया, मैंने इंटरनेट यूज़ करना सीखा, और मतलब इंटरनेट पे मैंने फिर ऑनलाइन जॉब्स 2-4 साल की। इसके बाद फिर मैंने चैनल बनाया। सही है। अच्छा, जब मेरे चैनल से पहले की बात है कि मेरी शादी हो गई थी। मेरी शादी कैसे हुई थी वो सब आपको पता ही है, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो खैर जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने बोला था आपके पापा को कि हम शादी कर रहे हैं, मतलब निकाह ठीक है तुम कर लो, लेकिन हमारी एक ही औलाद है, हमारी बेटी है, तो वैसे भी ये ससुराल में जाकर ससुराल वालों की खिदमत नहीं कर सकती, जब इसकी फ़िज़िकल कंडीशन तो ऐसी नहीं है ना, तो ये हमारे पास ही रहेगी। तुमने तो वैसे भी वहाँ पे दूसरी शादी करनी है, तो हमारी बेटी मतलब हमारे पास ही रहेगी, और ये जो घर है ये मेरी बेटी का ही है। तो इस तरह से मतलब हो गई मेरी शादी। और फिर अब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया, तो खैर स्टार्टिंग में तो कोई, ज़ाहिर है स्टार्ट में इसकी अर्निंग होती नहीं है, तो 2 साल तो मैं जब चैनल पे काम करती रही, कुछ भी नहीं हुआ, कोई व्यूज़ नहीं आते थे, कोई पैसे नहीं मिले मुझे। तो फिर ये हुआ कि अब्बू का इंतकाल हो गया। तो अब्बू के इंतकाल के बाद असल जो टेंशन है ना, वो अब्बू के बाद हुई स्टार्ट। मुझे नहीं पता था कि अगर
मुझे नहीं पता था कि अगर सिर्फ एक बेटी हो तो जब जब वालिद इस दुनिया में नहीं रहता तो उस बेटी का हक नहीं रहता अपने बाप के घर पे। मैंने ये बात यूट्यूब पे पहले कभी नहीं बताई, लेकिन आज बता रही हूँ। जब मेरे अब्बू इस दुनिया से गए थे ना, दूसरे दिन, सिर्फ दूसरे दिन, जो मेरे ददियाल वाले हैं ना, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे भाई की कोई मतलब बेटा नहीं है ना औलाद में, तो जो बेटी है किसी खाते में नहीं है। उन्होंने कहा कि जो बेटी है ना, उसका कोई हक नहीं है बाप के घर पे। ये जाए अपने शौहर के साथ जहाँ मर्जी रहे, चाहे रेंट पे रहे, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन कि घर छोड़ के चली जाए। इस घर पे हमारा हक है। मतलब कि अब्बू के जो भतीजे हैं, तो यही बात सुन के अम्मी को इतनी टेंशन हुई, बहुत। अम्मी इतना परेशान हुई, अम्मी ने रो रो कर अपनी आंखें खराब कर ली। और अम्मी बिल्कुल ठीक थी जब अब्बू थे ना, जब अब्बू की तबीयत खराब थी 2 साल अब्बू बिस्तर में पड़े रहे, अम्मी ही उनको संभालती थी। मतलब उनको बाहर ले जाती थी, वापस कमरे में ले आना, उनको खाना पका के देना, उनके कपड़े चेंज करना, सब कुछ अम्मी ने किया। पर अम्मी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जैसे ही अब्बू का इंतकाल हुआ तो अम्मी को इतनी टेंशनें मिली कि अम्मी को शुगर हो गया एकदम, और अम्मी कमज़ोर हो गई, अम्मी की आंखें ख़राब हो गई इस वजह से, क्योंकि हमसे हमारा घर छीना जा रहा था। ये जो घर है ये मेरे नाम नहीं है, ये अब्बू के नाम भी नहीं है, ये मेरे अब्बू के दादा के नाम है। और ये घर हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं अपनी अम्मी का और अपने बेटे का खर्च उठा लेती हूँ। यूट्यूब से थोड़ी बहुत हो जाती है अर्निंग, इतनी है कि गुजारा हो रहा है, घर चल रहा है। लेकिन घर अभी नहीं बना सकती ना मैं, तो हर वक्त अब बस यही डर लगा रहता है कि न जाने ये घर हमसे कब छीन लिया जाए। शौहर, मेरे शौहर का घर तो वैसे भी मेरा नहीं है, वो तो उनकी दूसरी बीवी का है ना, तो मेरा घर तो कोई भी नहीं है, ना बाप का ना शौहर का। ये सब क्यों है? क्योंकि मैं बेटी हूँ। बाप के घर में हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं हूँ। और शौहर के घर में, शौहर के घर पे हक इसलिए नहीं है क्योंकि मैं चल नहीं सकती, तो मैं अपना कोई भी हक नहीं मांग सकती। और मैं यूट्यूब की अर्निंग से अपना घर तो चला रही हूँ, लेकिन आप लोग
मेरा साथ दीजिए कि मैं अपना घर बना सकूं, अम्मी के नाम करूं, जिसमें अम्मी आराम से बैठे। आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि मैं अपनी के लिए अलग घर बना सकूं, जिसमें अम्मी बेफिक्र होकर बैठ सकें, जो मेरी अम्मी के नाम हो। ये जो हमारा छोटा सा घर है ना, ये मुझे नहीं मालूम कि कब तक हमारे पास है और कब हमसे ये घर छीन लिया जाए। तो आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें, मुझे सपोर्ट करें कि मैं अपना घर बना सकूं, अपने जो कि ऐसा घर जिसमें मैं आराम से रह सकूं, क्योंकि मेरा तो कोई घर नहीं है, ना माँ वाला ना शोहर वाला। आज अम्मी गई हुई है हॉस्पिटल आँखें चेक करवाने। अम्मी की जो एक आँख है वो ख़त्म हो चुकी है। जब अबू बीमार थे तो अम्मी की एक आँख पे मोतिया आ गया था, लेकिन अम्मी ने इलाज नहीं करवाया, दवाई शवाई कुछ भी नहीं डाली। तो वो जो एक आँख है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब उसका इलाज हो ही नहीं सकता। और जो दूसरी जो आँख बची हुई थी ना, अब उस आँख पे मोतिया आ गया है। तो मैं बहुत परेशान है। अम्मी छुप छुप के रोती रहती हैं, मुझे बताती नहीं है, लेकिन मुझे पता है अम्मी छुप छुप के रोती रहती है। उनको भी ये फिक्र है कि अगर मेरी वो आँख भी ख़त्म हो गई तो मेरी बेटी कैसे रहेगी अकेली। हाँ है ना, माँ को अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र होती है। आप लोग दुआ कीजिए कि अम्मी की आँख ठीक रहे, वो हमेशा देखती रहे। अम्मी का साया मेरे सर पे सलामत रहे। मैं जल्दी अम्मी को एक घर बना के दो, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा हो, लेकिन जो अम्मी के नाम पर हो, जिसमें अम्मी बिना किसी खौफ के सुकून से रह सके। और मेरा ये घर मेरे घर बनाने में आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है, मेरी फुल वीडियोस देखनी है और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करनी है, ताकि मेरे वीडियोस जो हैं ज़्यादा लोग देखें, फिर यूट्यूब की इनकम इंक्रीज़ हो और मैं जल्दी अपना घर ले लूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। बात कहाँ से शुरू हुई थी और बात कहाँ पर आके ख़त्म हो गई, फिर मैं बात करते करते कहाँ पहुँच गई। चले, कल मिलते हैं आपसे किसी अच्छे लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।